वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। जय महाकाली। एस्ट्रो देवानी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला, काफ़ी लोगों के संदेश आए हैं कि अच्छा था, पर एक कमी रह गई थी, थोड़ी आवाज़ कम थी, तो उसको हम आगे आने वाले समय में जो है और दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम गुरु और शिष्य के बीच की बात करेंगे और साथ में एक बहुत ही दिव्य चमत्कारी उपाय आपको बताया जाएगा, घर में कैसे नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाए। उपाय करेंगे तो 100% आपके घर में देवता का आगमन होगा, सुख शांति आएगी और आपका वातावरण जो है वो देवमय हो जाएगा, घर घर में देव बसेगा। ये मेरा दावा है, श्रद्धा भाव से कीजिएगा और बीच में वो आपको उपाय जरूर बताया जाएगा। शुरू करते हैं आज का गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, इस पर बात। सबसे पहले तो आज के युग में जब भी कोई गुरु कीजिए उसको भली भांति परख के कीजिए। ये पिछले वीडियो में मैंने बोला था, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। जैसे पानी को अगर हम पीते हैं तो आज की तारीख में हमने घर में आरओ क्या क्या फिल्टर लगाए हैं ताकि गंदा पानी ना जाए, वैसे ही गुरु को जो है आपको जान के, जानना कैसे है, ऐसा जानना नहीं कि जान पहचान है कि मैं आपको जानता हूं या कोई फलाने को जानते चलो गुरु कर दीजिए, नहीं। योग्यता, गुरु में कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है, कितना बल है, जानिए, पढ़िए, परखिए। परखने का मतलब ये नहीं है कि कोई जाके बोले कि गुरु ये चमत्कार दिखा दीजिए, यहाँ पर गड़ा धन निकाल दीजिए, वो नहीं। वो सब इंद्रजाल के कौतुक होते हैं कि जो चमत्कार करना क्षण भर के सिद्धियां हैं मात्र, और हमें सिद्धियों में ना पड़ के ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और गुरु का ये कर्तव्य है, गुरु का ये धर्म है कि अपने शिष्य को है सही राह पर ले जाए और उसके पाप कर्मों का क्षय करके पुण्य को जगाए। वो कैसे जगाएगा और कैसे पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य जगेंगे, उसी के लिए जो है गुरु जो है नाम दीक्षा देता है, मंत्र दीक्षा देगा। और जब मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा जब दी जाएगी तो गुरु शिष्य को कहता है कि आज से तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो गए हैं और तुम्हारे पुण्य जागृत हो गए हैं। और आज के उपरांत जितने भी तुम पाप या पुण्य करोगे वो गुरु को निमित्त करके करोगे। यानी अगर आप पाप कर्म करते हैं तो गुरु को भी उसका जो है बुरा फल भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी आप यदि कहीं दीक्षा लेते हैं तो पाप कर्म ना करें। ये ना जाने कि हमने दीक्षा ले ली है, हम जो मर्जी मांस मदिरा का सेवन या जो बीड़ी सिगरेट का सेवन करेगा तो मान लीजिए आपका जो है गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र निष्फल है। वो अलग है, घोर पद्धति एक अलग है और वाम पंथ एक अलग है, उसके जो विधि है विधान अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं एक वैदिक बात कर रहा हूँ। जो देवी के भक्त हैं, जो वाम मार्ग से देवी की साधना नहीं करते हैं, जो गृहस्थ होकर साधना करना चाह रहे हैं, और या जो शिव के अघोर मार्ग से साधना नहीं है, वो विधियां अलग है। उस विधि के बारे में जो है घोर मार्गी या वाम मार्गी अच्छा जानता है। तो ऐसे गुरु को आप ढूंढिए, तलाश कीजिए जो आपके ना इस कर्म के पाप का नाश करे बल्कि पिछले जन्म के पापों का भी नाश करे। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके धन का ही वो उपयोग या उपभोग करे। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य के घर की एक सुई तक ना ले, आपके घर में आए, जल का एक पानी की बूंद तक ना ले, वो गुरु है। सेवा हर शिष्य अपने गुरु की करता है, वो
उसका फल। गुरु के मन में लालच नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई गुरु कर रहे हैं, आपके घर में आए और वो लालचवश बोले कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो वैसा नहीं, उस मार्ग पे अपना लीजिए। आडंबर और सत्यता में आदमी को पता लग जाता है कि कौन आडंबर कर रहा है और कौन सत्य है। तभी मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप कोई सामर्थ्य और अच्छा गुरु कीजिए, जो जानी जान है, जिसे हर चीज का ज्ञान हो, जो आपको इस संसार के नैया से पार कराए। और शिष्य पर भी ये धर्म लागू होता है कि अगर किसी गुरु ने किसी शिष्य को अपनाना है तो क्या वो शिष्य सामर्थ्यवान है? अब मान लीजिए, वैसे तो मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना मैं नाम दीक्षा देता हूं, ना मुझे कोई नाम दीक्षा देने का शौक है। मैं जो भी साधना करता हूं या जो भक्ति करता हूं, जन कल्याण के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। स्वयं का उत्थान तो स्वयं होगा, पर जो थोड़ा बहुत जो दिव्य शक्ति से कुछ प्राप्त है, जो ज्ञान बोलिए या कुछ भी प्राप्त है, ये गुरु कृपा से मुझे जो प्राप्त है, उससे जगत का कल्याण हो। और ये देह आत्मा तो उस गुरु के चरणों में हमने निछावर कर दी है। अपना जो शरीर जो है ये भी किसी की सेवा में लगे, चाहे वो मानव जाति हो, चाहे वो अन्य जीव जंतु हो, उनकी सेवा में लगे। तो इसी देह के साथ साधना, ये पूजा जब तक करते हैं, तो आप लोगों से भी यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जब आप शिष्य बनने जा रहे हैं तो गुरु को सब कुछ निछावर करिए। आपको यहाँ पर एक मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि कुछ शिष्य कैसे होते हैं। एक बानिया था, दुकान करता था, 30-40 वर्षों सत्संग में जाता था और अपने पुत्र को जैसे ही उसका पुत्र समझने वाला हो उसको दुकान में बिठाता था। तो पुत्र रोज देखता था कि मेरे पिताजी सत्संग में जाते हैं, क्या ऐसा आनंद आता है कि रोज सत्संग में जाते हैं। एक दिन पुत्र ने भी पिता को बोला कि मैं भी सत्संग में जाऊंगा, जो आप वहां पर क्या ऐसी चीज है, क्या ज्ञान की चीजें लेते हैं कि आप रोज जाते हैं, कुछ ना कुछ तो वहां पर है। तो पिता ने भी बोला पुत्र को, चलो तुम भी जाए आओ, आज मैं दुकान में बैठता हूँ और आज तुम सत्संग में। सत्संग में गया। सत्संग में आके संत ने बोला कि किसी को भी किसी भी रूप से कष्ट नहीं देना है, सबसे प्रेम करो। सत्संग सुन के घर को आया, दुकान में बैठा, आगे आटे की बोरी रखी थी, गाय आई और आटा चाटने पड़ी और वो चुपचाप बैठा हुआ। पिता आए और बेटे को डांट लगाई, अरे देखता नहीं है गाय आटा खा जाएगी सारा। तो पुत्र ने पिता को बोला, कुछ नहीं पिताजी, 2 शेर 4 शेर खा जाएगी, हम इतना कमाते हैं, हमारा लाखों का किराया आता है, इतना धन लेके कहाँ जाएंगे, कुछ ये 2-4 शेर खा जाएगी, इसका भला हो जाएगा, ये भी प्रसन्न हो जाएगी अपने तरह से। तो पिता ने एकदम डांट के बोला, ये बातें सीख के कहाँ से आया और मुझे बातें जरा भी पसंद नहीं। तो पुत्र का जवाब था, जिस सत्संग में आप जाते थे उसी सत्संग से सीख के। पिता ने एकदम डांट लगाई कि मुझे 30 साल जाते हुए हो गए सत्संग में, मैंने कभी भी उन बातों पर अमल नहीं किया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तुझे भी वही करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल शिष्य वैसे ज्यादा मिलते हैं जो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं और फिर गुरु के पास आके बोलेंगे कि हमारा ये कल्याण नहीं हो रहा, हमारे घर में कोई कलेश हो गया है। आपके घर में कलेश होगा ही। जब गुरु आज्ञा के आप विरुद्ध चलेंगे, तो जब गुरु का आप पर हाथ नहीं होगा तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा। हरि उठे गुरु ठौर, गुरु उठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो गुरु के पास आपको ठिकाना है, पर गुरु रूठ जाए कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। जैसे आपको भोजन की आवश्यकता होती है, अपने शरीर को भोजन देते हैं,
वैसे ही हमारी आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है। अब कई बार देखेंगे हमारा मन बिना मतलब की उदास होता है, हमारी अंतरात्मा इतनी उदास हो जाएगी, हमको उस वक्त लगता है कि हम किसी ध्यान में बैठे, किसी मंदिर में जाए या किसी गिरजाघर में, जहाँ भी आपके इष्ट उसके पास जाए, क्योंकि उस वक्त हमारी आत्मा को भूख लगी है और आत्मा का भोजन है भजन, सुमिरन, ध्यान। और जब हमारा जन्म होता है तो आत्मा का वचन है, गोविंद दे में कोड़ो आई, गुर ने मैनू सिफत बताई, जद वेख्या में भीतर बढ़ के, गोविंद फंसया गुर की फाही। कहने का मतलब ये है, आत्मा ये बोलती है कि मैं गोविंद उस हरि, उस परमात्मा के पास से आई हूं, और मेरे को गुरु, एक समर्थ गुरु ने मुझे सिर्फ एक तरीका, एक युक्ति बताई है। क्या युक्ति? अंदर जाके देखना, ज्ञान को प्रकट करने की। जब मैंने अंदर जाके देखा तो गोविंद हो, परमेश्वर, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो तो गुरु के जंगल में, गुरु की युक्ति में फंसा हुआ है। कैसा युक्ति में? क्योंकि जो ज्ञान, जो मंत्र गुरु ने दिया है, उसी युक्ति से आपको प्रभु की प्राप्ति होगी, बाकी नहीं। आप जितना मर्जी पूजा पाठ करिए, आपको अनुभूतियां होंगी। मैं नहीं बोलता कि अनुभूति नहीं होगी, आपको दर्शन भी हो सकते हैं भाव पर। अगर आपने स्थिरता रखनी है, स्थायित्व रखना है, तो आपको गुरु करना जरूरी है। भाव की बात है, अगर मानेंगे होगा। कहते हैं माला लक्कड़ ठाकुर पत्थर, तीरथ है सब पानी। रामा मर गए कृष्णा मर गए, कह की वेद कहानी। रामा मर गए कृष्णा मर गए, मरगी मीरा बाई, उसको क्यों ना पूजो यारो जिसको मौत ना आई। अगर आप माला को कोई चीज मानेंगे तो वो माला काम करेगी, अगर नहीं तो लक्कड़ है, लक्कड़ की माला है। प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं की जाती है, किसी में आवाहन नहीं किया जाता है, वो ठाकुर, वो शिव, वो लिंग, वो पत्थर ही होता है जब तक उसमें आह्वान नहीं होता। चाहे स्वयंभू शिवलिंग हो, उस पर हमको आह्वान पूजन करना पड़ता है, वो मंत्रोच्चार करना पड़ता है, वो भाव के द्वारा एक जल का लोटा, जो भी आपका भाव है, किसी भी रूप में आप समर्पित करते हो, करना पड़ता है। प्रभु श्री राम भी है, कृष्ण जी का जन्म हुआ, मीराबाई अनन्य भक्त हुई, अनन्य भक्त, राजपाट छोड़ के जो नंगे पैर भक्ति की मार्ग पर चल पड़ी, वो सब नष्ट हो गए। तो प्रभु ने यही हमको ज्ञान दिया कि तुम नाशवान के पीछे क्यों पड़े हो, जो अमर है, जो कभी नहीं मरा, जिसको नारायण बोलते हैं, जिसको शिव बोला जाता है। जिस रूप में हम जिसको पूजेंगे, हमको वैसा ही उसके दर्शन होंगे। शिव रूप में पूजेंगे, शिव के दर्शन होंगे। विष्णु रूप में पूजेंगे, विष्णु के दर्शन होंगे। नारायण पर परमात्मा कौन है, ये गुरु बताएगा। ना कोई आकार, एक ही निराकार, इसे परमात्मा बोलते हैं। और वो हमारी सुविधा के अनुसार, जैसी हमारी सुविधा होगी, जिस रूप में हम पूजेंगे, वो इतना दयालु है, उसी रूप में हमें दर्शन देगा। पर आपको गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। गुरु का विश्वास अगर आप करोगे, उसके वचन का विश्वास करोगे, 100% आपके कार्य सफल होंगे। चाहे वो आपके ध्यान की संबंधी हो, चाहे आप जितने मर्जी कर्ज में डूबे हो, आपका परिवार समाप्त होने के गार पर आ गया है, गुरु की आज्ञा पर चलोगे, गुरु के चरणों पर रहोगे, गुरु की सेवा करोगे, आपका कल्याण होगा ही होगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता होना चाहिए। इस पर मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक बार एक संत होते हैं, उनका शिष्य होता है। शिष्य के बहन की शादी होनी है। वो महीने पहले से गुरु को लग पड़ा बोलने, गुरु जी मेरी बहन की शादी होनी है, गुरु जी मेरी बहन की शादी होनी। मन में था कि सेवा करता हूं तो शायद गुरु कुछ कृपा करें, विशेष कृपा, धन आदि देके। घर के गरीब था, बचपन से सेवा कर रहा था। तो गुरु ने बोला कि जब तुम्हें जाना होगा मुझे याद दिला देना। जाने का वक्त आया। पहले दिन शिष्य ने गुरु को बोला कि कल मुझे जाना है, तो आप मुझे आज्ञा देना। तो गुरु ने बाकी शिष्य को बोला कि
तुमने इसके साथ जाना है और इसकी बहन की शादी अच्छे से करवानी है। और शिष्य को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बहन की शादी ऐसे होगी कि सारा जगत देखेगा, धन दौलत की बरसात होगी। और एक अनार की जो टोकरी उसको थमा दी। अब शिष्य चला गया अन्य शिष्यों के साथ। रास्ते में जगह रुके और देखा वो अनार की टोकरी है। अन्य शिष्यों से बोला कि मैंने गुरु की इतनी सेवा की और गुरु जी को मैं 1 माह से बोल रहा हूं कि मेरी बहन की शादी है और मुझे कुछ आवश्यकता भी थी, तो गुरु तो जानी जान है, उनको पता होना चाहिए। पर उन्होंने मुझे अनार की टोकरी दे दी। इस अनार की टोकरी से मैं क्या विवाह करवाऊंगा। चलो जैसे तैसे मन मार के वो अपने गांव की तरफ चल गए। तो जहां वो रहते थे उस गांव के राजा की बेटी को रोग हो गया कोई, और वैद्य जी ने बोला उस रोग का इलाज जो है, जो अनार का रस होगा उससे ही हो सकता। और उस क्षेत्र में अनार उस वक्त उपलब्ध नहीं थे। तो राजा ने गांव में ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जहां पर भी अगर अनार मिलेंगे, किसके पास भी अनार होगा, तो तुरंत जो है वो दरबार में हाजिर हो। तो जैसे ही वो गांव में गया तो वहां लोगों से बात सुनी। सिपाही लोग थे, सब अनार की खोज कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि अनार तो नहीं। तो उसने बोला कि मेरे पास अनार की टोकरी है, चलो। अब अनार की टोकरी लेके राजा के पास गया, अनार का जो रस निकाला गया और वो औषधि बना के जो है राजा की बेटी को दी गई। उससे राजा की बेटी जो है स्वास्थ्य में तुरंत सुधार हुआ, क्योंकि औषधि गई तो थोड़ा सुधार कुछ क्षणों बाद हो गया। तो राजा प्रसन्न हुआ। तो राजा ने उसका धन्यवाद किया और उसके बारे में पूछा कि कहाँ से हो तुम और क्या। तो उसने बोला कि मैं आपके ही राज्य का रहने वाला हूं और मेरी बहन की शादी है, तो शादी के लिए आया। तो राजा ने बोला कि तुम्हारी बहन की नहीं, अब ऐसे बोलो कि मेरी पुत्री की शादी है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करवाऊंगा। और वो शादी में ना लड़की वालों को राजा ने धन दिया, बल्कि जो लड़की की शादी जहां पर हुई वहां पर अशर्फियां, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात दिए और सारे अलग अलग राज्य के राजाओं को बुला के भोज कराया गया। और शिष्य के मन में एकदम से विचार आ गया कि गुरुजी ने बोला था कि ऐसी शादी होगी सारा जगत देखेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो गुरु, जो समर्थवान गुरु होगा, उसका वचन कभी झूठा नहीं जाएगा। जिसमें तपस्या का बल है, जिसमें तपस्या की शक्ति है, जिसमें तपोबल है, जिसमें ध्यान की शक्ति है, साधना की शक्ति है, सभी को साधना करनी चाहिए। तो शिष्य और गुरु का रिश्ता ऐसा होना चाहिए। शिष्य को अपने को गुरु के सामने नतमस्तक करना है, अपने को समर्पित करना है, ताकि गुरु भी जब अपना प्रेम लुटाए तो उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं हो। जो भी गुरु के पास है वो सब शिष्य का हो जाए। मेरी मैं में मैं ना रहे, तेरी तू में तू ना रहे, तू में मैं इस कदर मिल जाए कि मैं तुम बन जाए, तुम परमात्मा, कोई मैं और तू का झगड़ा ही ना। जहां मैं और तू है वहां पर भक्ति सफल नहीं है। तो मित्रों, दोस्तों, माताओं, बहनों, आज का यही संदेश है कि एक समर्थवान गुरु कीजिए, गुरु की शरण में जाइए, ताकि आपके दुख, तकलीफ, कष्ट दूर हो। और इसी के साथ जो अंत में है, मैंने आपको जैसे बोला था कि आपको एक दिव्य चमत्कारी उपाय बताया जाएगा, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक दिव्य धूनीय धूप की निर्माण विधि है। कईयों को मैं बताता भी हूँ, पर क्योंकि काफ़ी फ़ोन आते हैं कि हमारे घर में कलह कलेश कष्ट रहते हैं, उसके लिए बता रहा हूँ। आप बाज़ार से जाके एक 30 रुपये की, आप इसको लिख लीजिएगा इस वीडियो को, या सेव कर दीजिएगा, ताकि आपको बाद में समस्या न रहे। मैं बताता हूँ क्या क्या आपको सामग्री लेनी है। एक 20-30 रुपये की आपको लेनी है भूतकेशी, जड़ी बूटी होती है, किसी पंसारी के पास मिल जाएगी। और 20-30 रुपये की ही आपको लेनी है
जटामांसी, और एक आपको थोड़ा हवन सामग्री लेनी है। 50 रुपये का गूगल लेना है आपको, शुद्ध गूगल, और थोड़ा सा उसमें आपने कपूर जो जलाने वाला पूजा के लिए वो आपने डाल के उसको अच्छे से मिला लेना है। और थोड़ा सा गाय का देसी घी मिला के, थोड़ा सूखा सा रखिए जलने के लायक, एकदम गीला ना हो, वो मिला के सुबह शाम आप उसको, अगर गांव में है तो कोयले पर रख के धुनी दीजिए, शहर में है तो कपूर के माध्यम से जला के उसको पूजा स्थान से आरंभ करके पूरे घर में धुनी दीजिए। अपने जितने भी कमरे हैं, आपके किचन है, रसोई है, अन्न बनता है, वहाँ से सब जगह दे के अंत में उसको पूजा स्थान में ही रखिए। और सुबह शाम 2 समय कीजिए आप। 15 दिन के अंदर आपके घर में देखिएगा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होना आरंभ कर जाएगी। भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा समाप्त। निष्ठा के साथ कीजिएगा। और अगर आपको आज का संदेश अच्छा लगे तो उसको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि कई दुखी जो हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। और एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ अंत में कि हमारी जो कुंडली विश्लेषण की फ्री सेवा है वो बंद नहीं हुई है। हमने जैसे बताया कि 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो अभी भी जो है निःशुल्क दिए जाएंगे। हाँ, जिसको विस्तार से जानना है उसको न्यूनतम 101 रुपये शुल्क है, उससे अधिक हम नहीं मांग रहे। 101 से अधिक हमारा ऐसा नहीं है कि 101 अधिक। हो सकता है कि बात करके हमको लगे कि 101 रुपये भी नहीं लेने चाहिए, उसको वो भी वापस कर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ आप सबका भला हो, कल्याण हो, आप सबके घर में सुख शांति हो, और कोविड के इस मुश्किल घड़ी में आपके घर में सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ।